बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के जिन 10,233 का चयन हुआ, उनके चयन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आयोग सदस्य कंवलजीत सैनी ने बताया है कि रिजल्ट किस मानदंड पर निकाला गया है। उन्होंने बताया है कि जिन 10,233 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उनके चयन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह रिजल्ट बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर दोनों सूची में जो कॉमन उम्मीदवार आते थे, उनका चयन किया गया है। उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि अगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के साथ रिजल्ट जारी करते तो उदाहरण के तौर पर 110 में से 100 उम्मीदवार आते, और बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के रिजल्ट जारी करते तो उदाहरण के तौर पर 85 उम्मीदवार आते। तो अभी 85 की चयन सूची जारी की गई है। अगर भविष्य में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अदालत ने देने के लिए कह दिया तो उन उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा जिन्हें ये अंक मिलेंगे, और अगर अंक नहीं मिले तो उन उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा जो इस समय बाहर रह गए हैं। उसने पर बताया कि लगभग 250 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका चयन इन 59 कैटेगरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के फैसले पर निर्भर करेगा। लगभग 250 उम्मीदवार ऐसे हैं 59 कैटेगरी में दोस्तों, जिनका सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर रिजल्ट प्रभावित होगा, यानी अगर उनको ये अंक मिलते हैं तो वो चयन सूची में शामिल हो जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। फायर ऑपरेटर पदों पर उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए थे। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, फायर ऑपरेटर से जुड़े कई उम्मीदवारों ने आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है। आयोग के दफ्तर के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अंक चयनित उम्मीदवारों से ज़्यादा हैं, उनके पास प्रमाण पत्र भी हैं मगर उनका चयन नहीं हुआ, जबकि फायर ऑपरेटर के पद भी रिक्त रह गए हैं। पूछने पर सदस्य कंवलजीत सैनी ने बताया है कि फायर ऑपरेटर के 2108 पद थे, इसके लिए 3800 ने आवेदन किया था, जो कि ये 4 गुना से कम थे, इसलिए उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया। इनमें से 2800 ने मुख्य परीक्षा दी थी। जब सभी को बुलाया गया था तब उनकी योग्यता चेक नहीं की थी, मगर पेपर लेने के बाद आयोग ने योग्यता चेक की तो केवल लगभग 850 उम्मीदवार ही ऐसे थे जो योग्य थे और उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड थे। अब ये उम्मीदवार आयोग पहुंचकर दावा कर रहे हैं कि उनके प्रमाण पत्र अब ले लो। सैनी ने कहा है कि वास्तविकता ये है कि उन्होंने आवेदन के समय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए थे, तो अब कैसे लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें एक भी उम्मीदवार पास नहीं हुआ है। इसी तरह कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें योग्य उम्मीदवार न होने के कारण पद रिक्त रह गए हैं।